नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अफ्रीका की टिप पर एक देश है, राइट टिप के ऊपर बिल्कुल, जिसे आप क्या कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट की टिप आप कह सकते हो। हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं सोमालिया। सोमालिया से कटकर एक नया मुल्क बनता है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड तो पहले से एग्जिस्टेंस में है और पीसफुल भी है, लेकिन पहली बार सोमालीलैंड को नेतन्याहू ने रिकॉग्निशन कर दिया, रिकॉग्नाइज किया एज ए सेपरेट कंट्री। पूरी दुनिया में हलचल मच गई साहब इसकी वजह से। पूरा ओआईसी वर्ड, इस्लामिक वर्ड तिलमिलाया हुआ है, टर्की तिलमिलाया हुआ है कि अचानक इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता क्यों दे दी। नेतन्याहू का मकसद क्या है। सोमालीलैंड जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, उसके पड़ोस में इथियोपिया और जिबूती हैं। सवाल उठ रहे हैं इजराइल के मन में क्या है, उसकी रणनीति क्या है। और सोमालीलैंड चूंकि गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बिल्कुल नज़दीक है और इजराइल के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन हो सकता है, मुझे लगता है कि, और ये शायद एक चोक पॉइंट की तरह भी काम करे। इसे काफी संवेदनशील क्षेत्र भी माना जाता है। नेतन्याहू का कहना है कि उनको सोमालीलैंड को मान्यता देते हुए गर्व हो रहा है और वो सोमालीलैंड के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वो मान्यता देंगे, कहता मुझे इसके बारे में नहीं पता, हम सोचेंगे बाद में क्या कर रहा है, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। इजराइल ने सोमालीलैंड को उस वक्त मान्यता दी है जब रेड सी पहले से ही इनस्टेबल है। जी हाँ, पहले से इनस्टेबल है। अब टर्की के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, क्योंकि सोमालीलैंड को तो अभी तक किसी ने मान्यता दी ही नहीं है, नॉट इवन वन। इजराइल अब वहां पर कहता है अपना इंटेलिजेंस का विस्तार करेगा, लॉजिस्टिक का विस्तार करेगा, अपनी नेवी का विस्तार करेगा, और साथ में जो बाकी जो उसका अपना रुतबा है, वहां पर कहते हैं कृषि में, उद्योग में, इकोनॉमी में, वो सब जगह उसका विस्तार करके सोमालीलैंड के साथ अपना जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप है उसको बढ़ाएगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लान है कुछ इजराइल का। और मैं एक बात तो पक्के कह सकता हूं कि ये जो भी किया गया है, ये ट्रंप की सहमति से किया गया है, क्योंकि अभी लास्ट वीक ही तो नेतन्याहू ट्रंप से मिले थे और हमें नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। हालांकि बातचीत ये चल रही थी कि शायद इजराइल के बारे में वहां पर बातचीत हो रही है, लेकिन अब पता लगा कि बातचीत इजराइल के बारे में ना होकर हो सकता है सोमालीलैंड के बारे में हो रही हो। ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ये जो एरिया है इस टाइम राजनीतिक अखाड़े के रूप में निकल कर आया है। यहाँ पे एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट भी इजराइल ने डेवलप किया है सोमालीलैंड में। यूएई ने सोमालीलैंड में एक बंदरगाह में निवेश किया है। यूएई इसका इजराइल का साथी भी है और यूएई भी एक्सपेंशन कर रहा है आजकल। और यूएई इजराइल का साथी होने के नाते मुझे लगता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर यूएई और इजराइल मिलकर कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं। अब नई प्लानिंग क्या है तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अफ्रीका का जो एंट्री पॉइंट है वो शायद एक किस्म से एक स्ट्रेटजी के तौर पर इजराइल का ये जो कदम है, ये बड़ा कदम है साहब, ये छोटा कदम नहीं है। और इसलिए सऊदी हो, टर्की हो और बाकी एएसी कंट्री हैं, वो बहुत खफा है इस समय, बहुत ही ज़्यादा खफा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था पर हो रहा है। शुक्रिया।